दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के NCERT एक्सरसाइज 4.4 नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ फ्रूट्स। हम एक्सरसाइज 4.3 में हम कर चुके हैं कि जो b² - 4ac है इसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। और हम 4.3 में ये भी कर चुके हैं, इफ d इज ग्रेटर देन 0, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर 0 से बड़ा हो देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जो रूट्स होते हैं वो रियल आते हैं और अनइक्वल होते हैं, यानी इक्वल नहीं होते। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो यानी b² - 4ac अगर ये 0 के इक्वल आए देन रूट्स जो होंगे आपके वो रियल भी होंगे और साथ के साथ दोनों रूट्स आपके क्या होंगे, इक्वल। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट किस्मत से 0 से छोटा आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए देन इन केस ऑफ दैट क्या होगा, नो रियल रूट, कोई भी हमारे पास रूट्स नहीं मिलेंगे रियल में। अच्छा जी, और इस केस में देखिए इन दोनों ही केसेस में रूट मिल रहे हैं, इसमें अनइक्वल है इसमें इक्वल है, यानी एटलीस्ट कम से कम रूट्स तो मिल रहे हैं ना। रूट्स का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। यानी इन दोनों ही केसेस में, यानी अगर d आपका 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, यानी इफ d इज ग्रेटर देन or equal to 0 then solution of quadratic equation is possible। और अगर गलती से आपका d 0 से छोटा आ गया तो इस केस में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन रियल में हमें नहीं मिलेगा। तो बच्चों इसी के ऊपर डिपेंड करते हुए 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से पढ़े। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अब सुनिए, रूट्स एग्जिस्ट कब करेंगे, एग्जिस्ट करने का मतलब उसका सॉल्यूशन हो, सिर्फ इन दो ही केसेस में एग्जिस्ट करेंगे। पहले ही ध्यान रखिए क्योंकि मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो इन दो ही केसेस में रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तीसरे केस में रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट इक्वेशन दे रखी है आपके पास 2x² माइनस का 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट आपका 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। और अगला पार्ट है आपका 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले आपने चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें d निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले कंपेयर कर लीजिए, a के प्लेस पे है आपका 2, b के प्लेस पे है आपका -3 और c आपकी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। ये a, ये b, ये c। अब d निकाल सकते हैं आप, b² - 4ac दैट मीन्स -3 इसका होल स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पे 2 और c के प्लेस पे -5, ये आएगा 9 माइनस 4 टू द 8, 8 5 द 40, वो प्लस का ही आएगा। देखिए इज इट क्लियर, सॉरी इक्वेशन में +5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 40 हो जाएगा, यानी जो d आपका आया है माइनस का 31 यानी लेस देन 0। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, रूट्स डू नॉट
एग्जिस्ट, इसके रियल रूट्स आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमें इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट में भी आपने यही चेक करना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, अगर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो ही हमने उसको सोल्व करना है। तो यहाँ से है ए के प्लेस में क्या है 3, बी के प्लेस में क्या है माइनस का 4√3 और सी के प्लेस में क्या है आपका 4, डी निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स 3, बी कितना आपका माइनस का 4√3 इसका स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस में 3 और सी के प्लेस में 4। तो यहाँ से आएगा 4 4 16 इंटू 3 48 प्लस का और माइनस 4 4 16 3 48। यहाँ से आपका आ गया डी की वैल्यू 0। सो इस केस में क्या होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो आपके रूट्स आएंगे वो रियल भी आएंगे और इक्वल भी आएंगे। तो इस केस में हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्यूशन निकालने की वैल्यू हमें पता है। सो सॉल्यूशन हम इसमें निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, x इज इक्वल टू बी के प्लेस पे है माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट, ये पूरी टर्म क्या है देखिए इसमें 0 है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी 3। तो यहाँ से आपके x के दो सोल्यूशन आएंगे, माइनस माइनस 4√3 एक तो प्लस वाला 0/6 और दूसरा आएगा 4√3 माइनस का 0 का स्क्वायर रूट 0/6। यहाँ से x की दोनों वैल्यू सेम आएंगी, कैंसिल आउट कीजिए 2√3/3 और दूसरा सोल्यूशन में क्या आएगा 2√3 डिवाइड बाय 3। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। ये भी सेम है, यहाँ से कंपेयर कीजिए। ए है आपका 2, बी है आपका -6 और सी है आपका 3। तो यहाँ से डी निकालिए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी है आपका माइनस का 6 इसका स्क्वायर माइनस का 4, ए के प्लेस में आपका 2 और सी के प्लेस में आपका 3। तो आपका डी आएगा 36 माइनस 4 3 12 24 विच इज इक्वल टू 12। तो डी आपका 12 है जो कि 0 से बड़ा है। इस केस में क्या होता है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 डिवाइड बाय 2a। 2 इंटू ए के प्लेस में आपका 2 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस √12 डिवाइड बाय 4 और दूसरी वैल्यू आएगी 6 माइनस √12 डिवाइड बाय 4। इसको हम सोल्व करके छोटा करके लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस √12 का 4 3 12 यानी 2√3 डिवाइड बाय 2 और दूसरी वैल्यू सेम आएगी 6 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 4 है नीचे। ऊपर से हमारा कैलकुलेशन देखिए √12 का मतलब कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाए। √12 को हमने ऐसे लिखा है
4 इंटू 3 और 4 का हम कर 2 रूट 3। यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 4, और दूसरे में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 माइनस का रूट 3 डिवाइड बाई 4। कैंसिल आउट कीजिए 2 टू द 4, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 प्लस रूट 3 बाई 2, और दूसरी वैल्यू आएगी 3 माइनस रूट 3 बाई 2। तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ से हमने तीनों केसेस देख लिए हैं। अगर d आपका 0 से छोटा है तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल है, ध्यान रखिए इसके ऊपर डिपेंड करता हुआ अगला क्वेश्चन आएगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होता है? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल। यानी अगर इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स क्या आएंगे? इक्वल। ये दोनों ही केसेस में ट्रू है। और लास्ट वाला आपको पता लगेगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो रूट्स क्या होंगे? रियल तो होंगे, लेकिन साथ में क्या होंगे? अनइक्वल। अलग अलग आ रहे हैं ना इसमें, देखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टेटमेंट पढ़े। Question number second, find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have equal roots। अब की बार वही है, रूट्स आपके इक्वल दे रखे हैं, आपने वैल्यू किसकी निकालनी है? k की। चलिए दोनों पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स दे रखे हैं और आपने वैल्यू किसकी निकालनी है? k की। अब इक्वल रूट्स में आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? इक्वल रूट्स में 0 के इक्वल होता था। तो यहाँ पे पहले कंपेयर करें। ये a के प्लेस पे 2 है आपका, b के प्लेस पे k है, और c के प्लेस पे क्या है? 3। अब सॉल्यूशन में हम यही लिखेंगे, सिंस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। इक्वल के केस में क्या होगा? d की वैल्यू क्या आएगी? 0। d क्या होता है आपका? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू को करें k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आपकी 2 है और c की वैल्यू आपकी 3। 0 को इक्वल टू करेंगे, यहाँ से आएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 टू 24, माइनस का उधर जाके प्लस का। k की वैल्यू आएगी, स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट किस में आएगा? प्लस माइनस में 24। इसके फैक्टर कर सकते हैं आप 4 इंटू 6 करके। तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 का रूट होगा 2 रूट 6। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी रूट्स इक्वल दे रखे थे, आपको k की वैल्यू निकालनी थी। अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आएगा। ये वैल्यूज पुट करने के बाद k की वैल्यू हमने इजीली निकाल दी। सेकंड पार्ट भी इसका सेम है, वो भी हम यही कर देते हैं। सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट गिवन है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ढंग से लिखते हैं। सो दिस इम्प्लाइज k x की x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। Here a है आपका k, b है आपका माइनस 2k और c के प्लेस में आपका 6। इसमें भी सॉल्यूशन वही है, सिंस रूट्स आर इक्वल
सो डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है 0 के इक्वल होना पड़ेगा। बी की वैल्यू पुट करें, माइनस का 2 पे इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन बनेगी 4k स्क्वायर और माइनस का 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, 4k कॉमन अंदर आएगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से या तो k की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से या k माइनस 6 0 आएगा, दैट मीन्स k की वैल्यू आएगी 6। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 square meter? If so, find its length and breadth. तब पढ़ते इसको, क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा पढ़े तब तक। Is it possible to design a rectangular mango grove? मैंगो ग्रोव यानी आम का बगीचा रेक्टेंगुलर शेप में, इन्होंने ये बोला क्या पॉसिबल है इन किन कंडीशंस के साथ, जहाँ पे लेंथ हो वो ब्रेड्थ का ट्वाइस हो, यानी जहाँ पे एल हो वो बी का डबल हो और जो उसका एरिया हो वो कितना हो 800 हो। चलिए चेक करते हैं 800 स्क्वायर मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ हो या फिर पहले ब्रेड्थ, चलिए लेंथ ऑफ मैंगो ग्रेव, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव is equal to x, that width of mango grove is equal to y. According to condition first, जो लेंथ है वो उसकी विड्थ का डबल है, x is equal to 2y, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, एरिया क्या होगा 800, एरिया क्या होता है L इंटू बी, दैट मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू 800। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू कर सकते हैं 2y करें, दिस इंप्लाइज 2y इंटू वाई इज इक्वल टू 800, मल्टीप्लाई करें 2y स्क्वायर माइनस का 800 इसको इधर लेके आए इज इक्वल टू 0। चलिए इसमें खैर चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें हम डायरेक्टली पता लग रहा है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है, कि अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको डायरेक्ट पता लग रहा है कि जो 2y स्क्वायर है इज इक्वल टू कितना आएगा 800, y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 800 बाई 2, दैट मीन्स 400। अब किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं, ये पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस रूट 400, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20, और हमने प्लस का ही लेना है, माइनस का नहीं लेना, बिकॉज y क्या है विड्थ ऑफ मैंगो ग्रेव। सो हम यहाँ पे लिखेंगे width of grove is equal to 20 meter and length of grove 2y है ना, x की वैल्यू 2 into 20, that means 40 meter। Is that clear? अदरवाइज देखिए यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट इसको कर दिया, अदरवाइज जहाँ पे इन्होंने ये कंडीशन बोली है इज इट पॉसिबल, उसके लिए हमारा प्रॉपर वे क्या होता, प्रॉपर वे आपका यही होता, वैसे भी आपको ये समझ में आ गया होगा, प्रॉपर वे आपका यहाँ ये होता 2y स्क्वायर 800 को इधर लेके आते माइनस का जाता, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते, y स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0 आता, दैट मीन्स इक्वेशन आपकी y स्क्वायर
माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो हियर a के प्लेस पे आपका y² का कोएफिशिएंट 1, b के प्लेस पे आपका y का कोएफिशिएंट, y वाली टर्म नहीं है तो y का कोएफिशिएंट 0, और c के प्लेस पे आपका -400। यहाँ से आपको d चेक करना चाहिए था, b² -4ac। और अगर यहाँ पे जब आप इसकी कैलकुलेशन करके चेक करोगे b की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, तो इसके बाद आप लिखोगे यस इट इज़ पॉसिबल, और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन करोगे। तो इसके बाद अगर हम प्रॉपर वे में तो यही लिखेंगे, जैसे अगर d आपका 0 से बड़ा आ गया तो आप क्या लिखोगे यस सच काइंड ऑफ सिचुएशन इज पॉसिबल। और इसके बाद जैसे भी आप चाहो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 इसी को ले लेते हैं, 2 ले लें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y² इज इक्वल टू 400 और y की वैल्यू आ जाती है 400। और वो भी हम प्लस का लेते हैं, माइनस का नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या है विड्थ है रेक्टेंगल की, तो y की वैल्यू 20। सो इसके बाद लिखते हैं हम विड्थ ऑफ रेक्टेंगल is equal to 20 meter and length of rectangle 20 का डबल that means 40 मीटर। तो आपका ये है प्रॉपर वे इस क्वेश्चन को करने का। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड तो हमने कर लिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।